हम सब इसी फिलॉसफी पर जीते आ रहे हैं, विश्वास करते आ रहे हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। लेकिन इस तन को स्वस्थ रखने के लिए क्या हम इसके लिए अवेयर हैं? आज न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को बड़ी खुशी खुशी सेलिब्रेट किया जा रहा है। लाखों देश के युवा, लाखों करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ही दिन को योग को शामिल क्यों करें? अपनी जीवन शैली को यदि हमने स्वस्थ बनाना है, दुरुस्त रखना है, तो क्यों ना हम योग को अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि वर्ष 2014 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की प्रयासों की वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को योग दिवस के तौर पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाने का फैसला लिया गया और तभी से हर साल हम योग 21 जून को ही मनाते आ रहे हैं। 21 जून को ही क्यों चुना गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं 21 जून बहुत लंबा दिन होता है और 21 जून को सूर्य सबसे ज्यादा लंबे समय तक धरती पर रहता है, अपना प्रकाश देता है, क्योंकि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और ऊर्जा जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। एनर्जी हम सभी को चाहिए, इसीलिए 21 जून का दिन चुना गया। और दूसरे तौर पर यदि हम देखें कि हमारी पुरातन चली आ रही परंपरा कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग को प्रचारित प्रसारित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हम सब जानते हैं कि हमें ऋग्वेद में योग के बारे में सबसे पहले पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है और योग के जनक के रूप में हम महर्षि पतंजलि को जानते हैं। लेकिन यदि बात करें कि योग के आदि गुरु कौन है, तो योग का आदि गुरु माना जाता है भगवान शिव को। हिमालय में ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से योग को बढ़ावा दिया, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से महर्षि पतंजलि ने इसे हमारे सामने रखा। योग का इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 5000 वर्ष पुराना। लेकिन आज भी हम इसका उदाहरण देखते हैं स्वामी रामदेव के रूप में। स्वामी रामदेव जी एक आध्यात्मिक योग के प्रसिद्ध गुरु, जिन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर योग को फैलाने का कार्य किया और आज भी वो पतंजलि जैसी संस्था को चलाकर स्वदेशी और योग को अपनाने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और हजारों हमारे युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्वस्थ तन तभी हो सकता है यदि स्वस्थ मन होगा। हम ये नहीं कह सकते कि योग पूरी तरह से हमारे अंदर पनप रहे एंगर को समाप्त कर देता है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि योग से हमें संयम जीवन शैली जीने को मिलती है। योग हमारे गुस्से को शांत करता है, हमारे अंदर हमारी लाइफस्टाइल को संतुलित बनाने में सहयोग करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, हमारी लाइफ के सर्कल को सुव्यवस्थित बैलेंस करके रखता है। आज हम देखते हैं कि हजारों बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाता है। आफ्टर 30 या 30 प्लस होने के बाद तरह तरह की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। इवन आजकल तो चाइल्ड में भी, छोटे बच्चों में भी ये बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई ना कोई पेन, हार्ट ब्लॉकेज, स्टमक स्टोन, इस तरह की शुगर, कई तरह की बीमारियां हमें आज फेस करना पड़ती है। तो ये हमारे अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से होता है, जो हमारा खान पान रहता है जिसे हम संतुलित और सही ढंग से नहीं लेते हैं, और गंदी तरीके से जीने वाली लाइफस्टाइल की वजह से होता है। यदि हम योग को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं।